नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा कंठ। तो आप सभी लोग एक बात भली भांति जानते हो कि जो टाइम होता है, समय होता है, उसकी हमारे जीवन में, ठीक है, कितनी आवश्यकता होती है, कितना मान लीजिए जो हमारा यानी कि डेली वेज का जो भी सिस्टम है वो टाइम पे निर्भर करता है दोस्तों। ठीक है, हम खाना खाते हैं वो भी टाइम के अनुसार खाते हैं, ठीक है ना। हमें उठना होता है तब भी हम टाइम के अनुसार उठते हैं। और कई लोग तो ऐसा भी करते हैं दोस्तों कि सुबह 9 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं। जैसे मुझे लगा लीजिए, मैं 9 बजे से पहले नहीं उठता, क्योंकि दोस्तों रात को जो है 2:30-3 के करीब मुझे 2:30 बज जाते हैं। 2-2:30 मुझे हर रोज़ बज जाते हैं, ठीक है। तो बस वही बात है कि सुबह उठा नहीं जाता इतनी जल्दी, ठीक है। इसीलिए मैंने स्कूल का काम छोड़ा था, क्योंकि जिम्मेवारी का काम होता है स्कूल का। तो उसको हम ऐसा भी नहीं है कि उसको 1 घंटे बाद कर लेंगे, ठीक है ना। परमानेंट ड्यूटी होती है और जिम्मेवारी का काम होता है, इसलिए मैंने वो स्कूल छोड़ा था दोस्तों, ठीक है। लेकिन मालिक इतने अच्छे मिले हुए थे मेरे को कि बहुत ज़्यादा, बहुत रिस्पेक्टेबल जिसको बोलते हैं मालिक थे दोस्तों। 8 साल मैंने उनके पास काम किया है, लेकिन 8 साल में उन्होंने कभी भी किसी भी तरह का कोई, शुरू में थोड़ी नोक झोंक हुई है, लेकिन उसके बाद कोई भी बात मेरी उनके साथ नहीं हो, और अच्छा टाइम मैंने उनके साथ बिताया है दोस्तों, ठीक है। तो टाइम की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। टाइम हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, ठीक है। और टाइम देखिए, मान लीजिए हमें कोई काम करना है या हम किसी को कह देते हैं कि यार मेरे को तुम 2 बजे मिलना, मेरे को 3 बजे मिलना, तो ये टाइम है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस टाइम का जो महत्व है वो हमारी ज़िंदगी में यानी कि मायने रखता है, और नंबर 1 का काम हमारी ज़िंदगी में टाइम का होता है, ठीक है। तो आज आप सोच रहे हैं कि मैं टाइम की क्यों बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ दोस्तों। उस उपाय को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप धन दौलत में बढ़ोतरी चाहते हो ना, और पैसा कमाना चाहते हो, आपका बिजनेस है कोई अगर, या आपके घर में धन दौलत की कमी है किसी भी तरह की, कई लोग पता क्या है मेरी बात को मजाक मानेंगे, लेकिन दोस्तों ये वास्तु शास्त्र का ही एक सिस्टम है, ठीक है, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इस मान लीजिए जो मैं आपको बताऊंगा उसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत, जिसको कहते हैं बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ और किस हिसाब से मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो टाइम के बारे में बात कर रहा था दोस्तों। और टाइम हम कैसे देखते हैं, टाइम देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। पहले के जो टाइम थे दोस्तों, वो सूरज का अंदाज़ा लगाकर टाइम देखते थे, ठीक है। धरती पर सूरज कहाँ है इस टाइम, और अपनी परछाई से वो टाइम का अंदाज़ा लगाते थे जब घड़ियाँ नहीं थी, ठीक है। जब ना दीवार घड़ी थी, ना हाथ घड़ी थी, और ना बालू घड़ी थी, ठीक है ना। बालू घड़ी आप जानते हो, जिसमें रेत होता था, ठीक है। तो वो घड़ी उस टाइम नहीं थी, उस टाइम सूरज का अंदाज़ा लगाया जाता था। लेकिन आज के टाइम में दोस्तों एक से एक घड़ी आ गई है, एक से एक टाइम पीस आपको देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड का आप टाइम पीस ले सकते हो, ठीक है। और हमारी ज़िंदगी है जो, वो तब से अब बहुत आसान हो गई है, ठीक है। और हमारे घर में एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन, चार चार जो टाइम पीस हैं वो होते हैं। और कई घरों में ऐसा होता है कि एक ही टाइम पीस होता है, और फिर वो इस बात को सोचते हैं कि हमारा टाइम खराब क्यों चल रहा है। एक तो दोस्तों, आपके घर में अगर घड़ी मान लीजिए 3 घड़ी हैं, उनमें से एक बंद हो गई, उसको बंद मत होने दीजिए। हाँ, कई लोग पता क्या करते हैं, एक घड़ी दीवार पे लगी हुई है, 2 चल रही हैं और एक चल नहीं रही है, वो क्या करेंगे, उसको वैसे ही छोड़ देंगे, उसको वहीं बंद, वो बंद की बंद रहेगी, ठीक है। उसको छेड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। उसको सही करवाएंगे ही नहीं, या उसमें शेल वगैरह डालेंगे नहीं। ये सबसे बड़ी गलती करते हो आप, ठीक है। टाइम कभी रुकना नहीं चाहिए दोस्तों। आपका भी टाइम रुकता है अगर आपके घर में घड़ी का टाइम रुक गया, एक जगह हो गया, ठीक है ना। तो उसको क्या करना है, आप उसी टाइम तुरंत ठीक कीजिए, या उसमें सेल डाल के उसको चलाइए। कभी भी बंद टाइम पीस आपके घर में नहीं होना चाहिए, ये बात आज मेरी नोट कर लीजिए दोस्तों। और आपके घर में कोई नल है या टुंटी वगैरह जिसको बोल देते हैं, ठीक है, वो भी लीक नहीं होनी चाहिए, उसका पानी धरती पर नहीं गिरना चाहिए, यानी कि लीकेज नहीं होनी चाहिए। ये भी बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं दोस्तों आपको, ठीक है। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आपकी टाइम की बात जो है वो बता रहा हूँ। पहले ये लीजिए गुरुजी का प्रसाद आज के लिए, और देखिएगा दोस्तों, है 15 दिसंबर का प्रसाद आप सभी के लिए, ठीक है।
तो दोस्तों करना क्या है, आपको मान लीजिए आप घड़ी लेते हो, ठीक है ना, घड़ी मान लीजिए आपने ले ली है, ठीक है, दुकान से आपने घड़ी ले ली। तो घड़ी हो तो लाल रंग की लीजिए, जैसे लकड़ी का कलर होता है लाल रंग का दोस्तों, ऐसे में अगर आपको घड़ी मिले तो ऐसी घड़ी आप लीजिए, ठीक है। ऐसी घड़ी आप लेकर, जिसको मान लीजिए ऐसी चकोर घड़ी होती है, मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ऐसी अगर घड़ी आपको मिले, ठीक है, तो ऐसी घड़ी लीजिए। और घड़ी लेने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसको उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना है, यानी कि उत्तर या पूर्व दिशा की जो दीवार होगी, टाइम का कोई चक्कर नहीं है, दिन का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, बस आपको उत्तर पूर्व दिशा में जो दीवार है आपकी, उस दीवार पे उस घड़ी को लगाना है। और उस घड़ी को लगाकर देखिए दोस्तों, या तो आयताकार हो घड़ी या त्रिकोण हो, ठीक है ना। मान लीजिए त्रिकोण होती है घड़ियाँ, मैंने आपको दिखा दी है। अगर ऐसी घड़ी आपको मिले तो वो घड़ी ले आओ और उसको उत्तर की तरफ जो दीवार होगी या पूर्व की जो तरफ दीवार होगी, उस दीवार पे उन घड़ी को लगाइए, ठीक है। और दक्षिण दिशा की दीवार, ठीक है, में इसको मत लगाइएगा। जो दो मैंने आपको दिशाएं बताई हैं, उन दो दिशाओं में इस घड़ी को लगाइए। और उसके बाद देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितना बदलाव आता है, कितने मान लीजिए आपके घर में सुख शांति आती है, कितनी धन दौलत आती है, ये आप खुद मैं इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, लेकिन आप करके देखिए एक बार, ठीक है दोस्तों। ये था आज का उपाय और ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए उपाय के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंगबली।